बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो सका। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशान हैं। सेब सरकारी निर्ख 315, बाजार में 450 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। केला सरकारी निर्ख 350, बाजार में 450 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुआ। अमरूद सरकारी निर्ख 175, बाजार में 250 रुपए फी किलो में फरोख्त, जबकि खरबूजा सरकारी निर्ख 110, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अंगूर सरकारी निर्ख 1000, बाजार में 1200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद क्या निर्ख बताए जा रहे हैं, फरीहा बतूल से जानेंगे। जी फरीहा। बढ़ती महंगाई की वजह से अवाम शदीद परेशान है। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो जारी है। रमज़ान मुबारक में जो है फलों की कीमतें जो है वो कम ना हो सकी। फलों की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। इसके अलावा ओपन मार्केट में जो है वो सरकारी नरखों में भी अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं। सेब की जो सरकारी कीमत है वो 315 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में सेब 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत जो है वो 350 है, लेकिन ओपन मार्केट में 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 175, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अनार सरकारी कीमत 670, लेकिन ओपन मार्केट में 750 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीते की जो सरकारी कीमत है वो 220 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा सरकारी कीमत 110, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तरबूज जो है उसकी सरकारी कीमत 48 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। खजूर सरकारी कीमत 470, लेकिन ओपन मार्केट में 550 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। ऐसे में अवाम शदीद परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत को एक तो सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि सरकारी नरखों में जो कीमतें दर्ज हैं वो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। ऐसे में दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी की कीमतें फ़रोख्त करके गरीब आदमी की जो है वो कमर तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है अवाम देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र बाजारों की रौनक मान पड़ चुकी है। आधी से ज्यादा रमज़ान गुजर चुका है, लेकिन बाजारों में सन्नाटा बरकरार है। महंगाई में 50 से 100% इजाफे ने खरीदारों के हौसले पस्त कर दिए हैं। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र बाजारों की रौनक मांद पड़ने लगी है। हमारे साथ साजिद अली मौजूद हैं। साजिद, क्या सूरत हाल है लोकल मार्केट्स की? महंगाई में 50 से 100% तक जो है इजाफा देखने में सामने आया है, जिसका असर हमें लोकल मार्केटों में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त चुंगी अमर सतो मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है बाज़ार की रौनक जो है मान पड़ चुकी है। आज से ज़ाहिर रमज़ान जो गुजर चुके हैं, अमूमन ये होता है कि आज से ज़ाहिर रमज़ान गुजरने के बाद ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में गहमा गहमी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कोई गहमा गहमी हमें देखने को नहीं मिल रही। कस्टमर हज़रात से हमने बात की, उनका ये कहना था कि जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो दुकानदार उसकी कीमत पहले की निस्बत 2 से 3 गुना तक ज़ायद बताते हैं, जिसके बायस से ईद की शॉपिंग जो है वो करना दुश्वार होती जा रही है। दुकानदारों के अपने मसाइल हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, मुझे बताइएगा जी, कितनी ज़्यादा महंगाई आपने देखी है, क्या हालात हैं कारोबार के? वजन कारोबार के हालात तो बिल्कुल नहीं है। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से आप बाज़ार के हालात देख रहे हैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपने किसी मुल्क की मैशत चेक करनी है तो आप देख लें बाज़ारों का रश। बाज़ारों में बिल्कुल रश नहीं है, मुल्क की हालात बिल्कुल ख़राब हैं। बिल्कुल जी, आपने देखा कि बाज़ारों में रश जो है पहले की निस्बत काफ़ी कम है। दुकानदार जो हैं वो उनका भी ये शिकवा है कि जो जितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, जिनको मजबूरन उन्हें महंगा बेचना पड़ता है। बाज़ारों की रौनक जो है मान। बहुत शुक्रिया। उधर टाउनशिप मॉडल बाजार में मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी। मर्द और खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम, मेडिकल कैंप और मालूमाती काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। बिल्कुल, टाउनशिप मॉडल बाजार में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और यहाँ पर खवातीन के लिए अलहदा से इंतजाम किए गए हैं, जबकि मेडिकल कैंप और मालूमाती काउंटर्स भी इधर कायम किए गए हैं। तौकीर अकरम है यहाँ पर, उनसे जानेंगे कैसे इंतजाम देख रहे हैं। तौकीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की सहूलत के लिए मुफ्त आटा फ़राहम करने के लिए जो है वो कैंप लगाया गया है। और इंतज़ामात के हवाले से बात करें तो बहुत बेहतरीन इंतज़ामात जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो है वो कैंपिंग का भी इंतज़ाम जो है वो लगाए गए हैं, टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कुर्सियाँ जो हैं वो भी आने वाले जो लोग हैं उनके लिए रखी गई हैं, पंखे लगाए गए हैं, काफ़ी बेहतरीन सहूलियत
सहूलियात जो हैं वो कोशिश की जा रही है कि इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम की जा रही हैं। जबकि जब प्रोसीजर जो है वो किस तरह से शुरू होता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं जिनको जिनको मुश्किलात थी पहले कि शनाख्ती कार्ड स्कैन नहीं हो रहा या आटे की फराहमी को जो है कतारें बहुत लंबी हैं, इस तरह के मामला के अंदर शहरियों को काफ़ी शिकायतें थी। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है वो किया जा रहा है। जिस तरह आने वाले लोगों को जो के लिए जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, मालूमाती काउंटर जिसका बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी वो भी यहाँ पर लगाया गया है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जो है वो आकर मालूमाती काउंटर से अपना जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह से आटा जो है वो फ्राहम किया वसूल किया जा सकता है। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है उसके बाद जो शहरी है वो दूसरे काउंटर पे आकर जो है वो अपने आईडी कार्ड को स्कैन करवाते हैं। स्कैन करवाने के बाद अगर उसमें ये शो होता है कि आप इसमें अहल नहीं हैं तो तीसरा एक ऐसा काउंटर यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पर वो सारा नस्ब किया गया है कि किस तरह से जो है वो आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर जो लोग नाअहल होते हैं उनको ये क्राइटेरिया बताकर जो है वो रवाना किया जाता है उन ऑफिसेज़ में जहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और जो लोग अहल होते हैं उनको जो है वो तीसरे स्टेप की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ से लोग जो हैं वो आते हैं और अपना आईडी कार्ड स्कैन करवाने के बाद जो मैसेज आता है वो दिखाते हैं और एक टोकन लेकर जो है वो जो आटे का ट्रक है वहाँ पर जो है वो पहुँच आटा वसूल करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 से ज़ायद जो हैं वो ट्रक लगाए गए हैं आटे के, जबकि 10 बजे 12 बजे का टाइम हो गया है। अभी तक जो है वो तकरीबन 2000 आटे के थैले जो हैं वो लोगों को फराहम कर चुके हैं और ये सिलसिला जो है बड़ी तादाद में जारी है क्योंकि टाउनशिप एक जो है गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो यहाँ पर आती है आटा लेने के लिए और इसी वजह से यहाँ पर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है और उसको भी जो है वो प्रोसीजर के ज़रिए यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आटे की जो फराहमी है उसको आसान बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी जो है वो तैनात की गई है, पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है और ये सिलसिला जो है जो लाइनों का जो कतारें बनाने का सिलसिला भी जो है वो बड़े अहसन तरीके से अंजाम पा रहा है। जी फ़कीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सब्ज़ाज़ार मॉडल बाज़ार में भी लगाए गए मुफ्त आटा कैंप में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। कैंप में मुफ्त आटा हासिल करने के लिए मर्दों ख़वातीन पहुँच रहे हैं जबकि नाअहल शहरियों को बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर होने की हिदायत जारी की जा रही हैं। सब्ज़ाज़ार मॉडल बाजार में लगाए गए मुफ्त आटा कैंप में शहरियों को आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुफ्त आटे के थैले हासिल करने के लिए मर्दों ख़वातीन शहरी मॉडल बाजार में मौजूद हैं। हाफिज़ दिलावर नियाजी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए मुफ्त आटा कैंप्स में शहरियों को आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ाज़ार मॉडल बाज़ार मुफ्त आटा कैंप में, जहाँ पर जो शहरी हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द व ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो आटे का थैले हैं वो इनको दिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आटा आपको मिल गया है, आसानी से मिल गया? मिल गया, आसानी से मिल गया, अगे कदी भी नहीं मिले, अज मिले, रोज़ा रखे, झूठ नहीं मारना। पोटियां लगियां हैं तो इनू आउंदियां हैं तो भी मुड़ के जांदियां रहियां। अज मैनू आटा मिल गया, मैनू खुशी हो गई। मेरे घर खाण नू आटा नहीं सी आया, मेरियां 8 पोतरियां ने, 2 नूहां दियां ते मैनू आटा मिल गया तो शुक्र करांगे। रोज़े भी रखदियां पईयां पोतरियां मेरियां, पोतरे एडे एडे ने 2। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो खातून हैं गुफ्तगू आपने सुनी, इनका कहना है कि बगैर किसी मुश्किल के मुझे यहाँ से आटा जो है वो आज मिल गया है और इससे हमारा जो ख़ानदान है वो मुस्तफ़ीद होगा। बहुत शुक्रिया। शहर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर फुटफॉल कम हो जाने से शहरी बारिश आसानी आटे के हसूल में कामयाब हो चुके हैं। फुटफॉल कम हो जाने से ज़िले इंतजामिया की जानिब से 9 ट्रकिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। बसाम सुल्तान वादत कॉलोनी मॉडल बाजार में मौजूद है। यहाँ पे इंतजाम कैसा है ये बताएंगे। जी बसाम। इब्तदाई तौर पर शहर में कायम 42 ट्रकिंग पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी था। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर फुटफॉल जो है वो काफ़ी कम हो गया है, जिसके पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ जो है वो DC की जानिब से शहर में कायम तकरीबन 9 के करीब जो ट्रकिंग पॉइंट्स थे उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते की निस्बत जिस तरह मैंने आपको बताया, अब ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो रश कदरे कम है क्योंकि बेशतर अफराद जो है वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो
चुके हैं। इसी वजह से अब ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो रश काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। अगर हम इंतज़ामात के हवाले से देखें तो इंतज़ामात उसी तरह जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। मैं इस वक्त जो वहदत कॉलोनी मॉडल बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आने वाले अफराद हैं उनके लिए जो है वो बैठने का मौसर जो है वो इंतज़ाम किया गया है। सबसे पहले जो अफराद आते हैं उनको एक मालूमाती काउंटर से गुजरना पड़ता है। उनको मालूमात फराहम की जाती हैं कि वो 8070 पर मैसेज करें। उसके बाद जो है वो ये काउंटर्स आगे कायम किए गए हैं। उनको एक क्यू में बैठना पड़ता है, जिसके बाद उनको जो है वो काउंटर तक पहुंचते हैं, मेन काउंटर तक, और उनको आईडी कार्ड स्कैन करके जो है वो पर्ची थमा दी जाती है, जिसकी बेस पर जो है वो अपना मुफ्त आटे की सहूलत से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो तमाम मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पर जो कायम ट्रकिंग पॉइंट्स हैं उनको 24 घंटे जो है वो फ़ाल रखने की हदायत जारी की गई हैं और ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक तमाम गरीब आवाम को जो है वो आटे की फराहमी को यकीनी नहीं बना दिया जाता है, इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। बस्साम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से सफ़ेद पोश और गरीब तबका शदीद परेशान है। ईद उल फितर करीब आते ही रेडीमेड और दीगर कपड़ों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा कपड़ों की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। सदर बाजार, धर्मपुरा, मुगलपुरा, नारकली बाजार में रिटेल में कपड़े महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, मार्केट्स के अंदर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और ईद जो है वो करीब आती चली जा रही है। बाज़ारों और मार्केटों में देखें तो अभी ईद की उतनी ज़ोर शोर से शॉपिंग तो शुरू नहीं हुई। अलबत्ता दुकानदारों की जानिब से भी और सार्फिन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत अनसिले और रेडीमेड गारमेंट की कीमतों में तकरीबन 30 से 40% का इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त हम सदर बाजार में मौजूद हैं, कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मुख्तसर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर देखें तो इस साल कीमतों में कितना डिफरेंस आया है और कोई कस्टमर का फ्लो है? भाई डबल हो गई हैं, कस्टमर नहीं नजर आ रहा, परेशान है आवाम। किसी के हालात, किसी को जिसको मर्जी आप जरा सा जुलाओगे वो आपको बताएगा कि यार ये हो गया वो हो गया। इसी तरह ही हुआ पड़ा है। इसका बेहतरीन हल पता क्या है? महंगाई कभी भी खत्म नहीं होनी। एक दूसरे का एहसास पैदा कर लो अपने अंदर, एक दूसरे से मोहब्बत कर लो, उसी से सब बेहतरीन आनी है। एक जो छीना छानी हुई है ये खत्म करो। महंगाई तो चलती रही है, वो चलती आ रही है, वो जब से है वो अब से ही है, वो कभी नहीं खत्म होनी। लेकिन यार आज से आप 40-30 ईयर पीछे चले जो यार, एक दूसरे का एहसास तो था। ये कोई पाकिस्तान वही है, अल्लाह ताला की ज़ात भी वही है, हम ही जो है वही हम जो अपने अमालों की वजह से इस हालात से गिरफ्तार है और कोई इशू नहीं है। इस ताजर की गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की। कहते हैं कि महंगाई तो हर दौर में रही है, इस मरतबा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेरा प्यारा ऐप पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर मेरा प्यारा ऐप के लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, इस इजलास का मज़ीद अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, ये स्पेशल बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से और दीगर जो बच्चे अगवा होते हैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के हवाले से एक नई ऐप जो है वो पंजाब के अंदर बनाई जा रही है। जिस पर वज़ीर आला पंजाब को एक ऐप की तैयारी के हवाले से और उसके मैनेजमेंट के हवाले से उसको ब्रीफिंग जो है वो दी गई। तो बुनियादी तौर पर इस ऐप का मकसद ये है कि जो बाज़याब बच्चे हैं लोग हैं उनकी तलाश है वो इस ऐप के थ्रू की जाए और लोग ये इसी ऐप पर आसानी से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, किसी गुमशुदे बच्चे की रिपोर्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो फिर वही जो पुलिस हुकाम है वो ऐप का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पॉइंटों पर ट्रैक कर जो है वो करेंगे। उनको उनकी खास तौर पर बच्चों को तलाश करने के हवाले से उनके लिए भी जो है आसानी है। अफराद की रजिस्ट्रेशन और शनाख्त सहूलियात के हवाले से अहम इक़दाम, महकमा सोशल वेलफेयर और नादरा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी सऊद। जी बिल्कुल, पंजाब भर के माजूर अफराद के लिए महकमा सोशल वेलफेयर और नादरा के दरमियान एक अहम मुआहिदा बाकायदा तौर पर तय पा गया है और नादरा की जानिब से ये वाज़े किया गया है कि अब जितने भी माजूर अफराद हैं पंजाब भर के जो महकमा सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड हैं उनकी जो सहूलियात हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई जाएगी जिसके अंदर वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल्स उनके लिए फ़राहम होंगे, उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना हो,
नादरा की और दीगर सर्विसेज उन्होंने लेनी हो तो वो एक डायरेक्ट ऐप के ज़रिए उनको खुसूसी एक्सेस उसका दिया जाएगा। साथ ही साथ महकमा सोशल वेलफेयर का जो काउंसिल का इजलास होता है जिसमें डॉक्टर्स भी बैठते हैं और ये डिटरमिन होता है कि कोई माजूर अफराद अगर महकमा सोशल वेलफेयर की कोई सर्विसेज लेना चाह रहा है या वो कोई सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो महकमा सोशल वेलफेयर का एक सर्टिफिकेट उसके लिए लाजमी होता है। इस सर्टिफिकेट का इजरा महकमा सोशल वेलफेयर की काउंसिल करती है और अब ये फाइनलाइज किया गया है कि जिस दिन काउंसिल का इजलास हुआ करेगा मुतलका ज़िले के मेन हॉस्पिटल के अंदर उसी हस्पताल के बाहर नादरा की अपनी वैन भी मौजूद होगी। जैसे ही उस माजूर शख्स को उसके माजूरी का सर्टिफिकेट मिलेगा वो हस्पताल से बाहर आके नादरा की गाड़ी में डायरेक्टली एक्सेस करके अपना तमाम का तमाम रिकॉर्ड नादरा में अपडेट करवा सकता है, ताकि जब भी माजूर अफराद ने माजूर शख्स ने किसी भी मुलाजमत के लिए अप्लाई करना है, बैरून मुल्क जाने के लिए कोई मुलाजमत वो करना चाह रहे हैं या महकमा सोशल वेलफेयर की कोई ग्रांट वो लेना चाह रहे हैं तो नादरा का रिकॉर्ड मुआविन साबित होगा ताकि उस माजूर शख्स की बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन इन टाइम। बहुत शुक्रिया साउथ पार्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ऐसे रिपोर्ट।